तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेज। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर लाइट कर रहे थे हम वहाँ पे, तो हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो हमने इमेज बनाई थी कनकेव मिरर से, तो हमने 6 केस देखे थे। तो आज हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर से बाय कन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसमें 2 ही केस है अपने मोस्टली। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम मैंने बताया था, क्या नाम है इसका? डाइवर्जिंग, मतलब लाइट को फैलाएगा ये लाइट को क्या करेगा? फैलाएगा लाइट को। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है, और कन्वेक्स मिरर तो ये वाली साइड पॉलिश कर देते हैं इसकी। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया पोल। अब जब हम कनकेव मिरर कर रहे थे तो फोकस और सेंटर कर्वेचर इधर रख रहे थे। क्यों? उस मिरर का स्फीयर है वो इधर पूरा हो रहा था। अभी इस मिरर का जो स्फीयर होगा वो इधर पूरा होगा, तो इसलिए इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। तो फोकस ये हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इधर। ठीक है, तो पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रेज कहां से आएंगी? पैरेलल। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज लेके जाओ। अभी कहां जाएगी? फोकस की तरफ डाइवर्ज होगी, फोकस की तरफ डाइवर्ज होगी। हो गई। दूसरी रे फिर पैरेलल लेके आओ, पैरेलल लेके आए, ये कहां जाएगी? ये भी फोकस की तरफ डाइवर्ज जाएगी। एरो लगाते हैं, ऐसे रे गई, ये इधर डाइवर्ज होकर इधर चली गई, ऐसे रे गई, डाइवर्ज होकर इधर चली गई। अभी इधर तो कहीं मिलेगी नहीं रेस, तो इनको पीछे प्रोसीड कराएं। तो पीछे प्रोसीड जब कराएंगे तो कहां मिल रही है? फोकस। तो मेरी इमेज भी कहां बनेगी? फोकस पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। अब मेरे को दिख रहा है पोजीशन कहां होगी इसकी? एट एफ। ठीक है, उसके बाद साइज, पॉइंट साइज, नेचर। नेचर क्या होगा इसका? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो रेज आपस में एक्चुअली मीट नहीं हो रही, मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बात क्लियर हुई? तो ये रे डायग्राम था कन्वेक्स मिरर के लिए। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस में बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी और मिरर पोल के बीच में रखेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं, तो आइए रखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आइए रखते हैं, ये मिरर ड्रॉ कर लिया, ये साइड पॉलिश कर दी मैंने इस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखना है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो यहाँ रख दे, कहीं कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, रख लिया। पहली रे जाएगी पैरेलल, कहां डाइवर्ज होगी? फोकस की तरफ। ये जाने की एरो, ये वापस डाइवर्ज होगी। दूसरी रे कहां से निकाल दें? पोल से निकाल दें। जितने एंगल पे पोल पे जाएगी उतने एंगल से क्या होगी? वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अभी इधर तो कहीं एक्सटेंड होगी, मिलेगी नहीं, मीट नहीं करेगी, तो इनको पीछे प्रोसीड करना पड़ेगा। पीछे प्रोसीड करें तो ये तो हो जाएगी फोकस पे, ये इसको पीछे प्रोसीड करो। इमेज कहां बनी मेरी? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज की जो पोजीशन होगी एट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, साइज क्या होगा? स्मॉल साइज। ठीक है, उसके बाद नेचर क्या होगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने दो रे डायग्राम देखे इसके, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। तो ये 2 रे डायग्राम थे कन्वेक्स मिरर के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।